हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपके यूजीसी नेट पेपर टू लॉ की एजुकेटर तृप्ति एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू यूजीसी नेट चैनल। कैसे हैं सब लोग बताओ। एग्जाम खत्म हो चुका है, जून का अटेम्प्ट हमारा हो चुका है। अब बच्चे जो या तो रिपीटर्स हैं या जो फ्रेश तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2025 के लिए, अच्छी बात है कि हमारा एग्जाम 2 साइकिल में होता है। तो अगर हम थोड़ा बहुत किसी लेट्स से किसी साइकिल में चूक जाएं तो वी हैव ऑलवेज अनदर ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। अब किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले, चाहे वो नेट हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो एपी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहला डाउट क्या आता है बच्चों आपके मन में कि मैम पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से, है ना। और आप लोग थंबनेल से समझ चुके होंगे कि मैं आपकी आज इस दुविधा का निवारण जो है वो करने आ पहुंची हूँ। क्या डाउट आता है, पढ़ना कहाँ से। अब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत नोट्स होते हैं। हमें देखना पड़ता है कि हम किस चीज को सबसे ज्यादा रिलायबल मानते हुए हमारी तैयारी करें। अब हमारे पास, क्योंकि हम तो लॉ के बच्चे हैं, तो हमारे पास एक फायदा भी है ना। वी हैव अ फायदा। वो फायदा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या है। उससे पहले सब लोग बताओ कि तैयारी कैसी चल रही है। कर दी शुरू तैयारी। जून का अटेम्प्ट कैसा गया बच्चों, है ना, अच्छा ही गया है या टफ 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 पेपर करते हुए एकदम नहीं, इस बार भी बात बन रही है, क्या हो रहा है बताओ। बढ़िया चल रहा है सब। करें अपने सेशन को शुरू। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, ये मत सोचना कि मैं आपको बहुत ऑब्वियस चीजें बता रही हूँ। बहुत बहुत ज्यादा बच्चे, मतलब बहुत बच्चे हैं जिनको इस चीज में कंफ्यूजन होता है। क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसीलिए मैं ये सेशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, है ना। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है, उसके लिए अपन को क्या देखना है, इंपॉर्टेंट बुक्स के साथ यहाँ पे काइंड ऑफ आज आप अपना सिलेबस भी देख लोगे कि क्या है ना। यूनिट 1 से 10 तक आप एक तरीके से देख लोगे कि भाई क्या मामला है, कितनी टोटल यूनिट्स हैं, क्या क्या सिलेबस है। देखो डीप में सिलेबस तो हम नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ क्या काम है, बुक्स को देखना आज। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट 1। यूनिट 1 हमारी क्या है बच्चों, यूनिट 1 है मैम हमारी जूरिस्प्रूडेंस। यूनिट 1 हमारी क्या है, जूरिस्प्रूडेंस। अब क्योंकि अनकोडिफाइड लॉ रह गया तो हमें किसी ना किसी बुक को रेफर करना होगा। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि आप जूरिस में क्या कर सकते हो, क्योंकि आप लोग अगर नहीं आपने एनालाइज किए हैं पेपर अभी तक, तो मैं कहूंगी कि एक बार प्रीवियस लेट्स से अभी जून वाला अटेम्प्ट हो जाएगा, जब इसका क्वेश्चन पेपर आ जाए तो दिसंबर जून, और इससे पहले जून 3 आप साइकिल्स का क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। 3 काफी रहेगा आपको ये समझाने के लिए कि जूरिस में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। मेरी मानो तो मैं हमेशा स्टिक टू 1 बुक ओनली स्टूडेंट्स। ज्यादा सोर्सेस करते रहते हैं ना हम लोग तो एकदम सब हौच पौच हो जाता है, लास्ट में कुछ भी हमें नहीं समझ में आता है। सबसे अच्छी बुक है, इसको आप लोग फर्स्ट से लास्ट तक देखोगे, सब चीजें बहुत ही डिटेल वे में अच्छे समझा रखी हैं। अच्छी बुक है, रेफर कर सकते हो आप लोग। अब जूरिस्प्रूडेंस में आप और क्या कर सकते हो, दिस बुक होते हैं रिपीट। आपको लगता है कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जरूर होते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हम देखें कि अच्छा 4 क्वेश्चन बाहर से आ गए तो हम जो रिपीट हुए वो हम क्या करते हैं, जो 10 क्वेश्चन आ गए ना, जो एकदम भारी भरकम क्वेश्चन आ गए, उनको देख के हम डर जाते हैं कि अरे 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थे, कभी रिपीट नहीं हुए। 5 क्वेश्चन रिपीटेड भी तो पूछे हैं ना स्टूडेंट्स। अच्छी चीजों में फोकस कर लो कि भाई चलो एनटीए 5 क्वेश्चन तो तुमने अच्छे दिए हमें, है ना। तो प्रांज भाई अच्छी बुक है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं यूनिट बाय यूनिट बता रही हूँ, है ना। तो आप जूरिस्प्रूडेंस के लिए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारी वेरी, आप ये बेयर एक्ट देख के समझ गए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि हमारे फायदा क्या है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। हमारा फायदा है ये, हमारा फायदा क्या है स्टूडेंट्स, हमारा फायदा है ये, दैट इज बेयर एक्ट्स। दैट इज माई डियर स्टूडेंट बेयर एक्ट्स। एक बात बताओ, जब पता है
कि सब चीज़ें वहाँ में दे रखी हैं, बैराक में दे रखी हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और हमें सिर्फ याद करनी है, हमें सिर्फ समझनी है। समझनी, याद करना इससे कर लो, समझना हमारे पास एमपी जैन है। एक और है जैन पांडे भी आती है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो भी फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक ही बुक की पिक्चर लगाई है ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी रहे। दोनों अच्छी बुक्स हैं, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं, मैंने एक ही की लगाई है यहाँ पे, है ना। दूसरा आप क्या देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेयर एक्ट फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब देखो, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, हम कंपैरेटिव में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी कहीं ना कहीं आते रहता है। अगर आपको फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐसा है कि आपको नहीं कोई बुक ही रेफर करनी है, तो C.K. टकवानी की बुक आती है, आप वो फॉलो कर सकते हो। एक और चीज, आप ये जो जूरिस्प्रूडेंस की बुक जब ये प्रांजपई खोलोगे ना और इसमें टॉपिक्स देखोगे, तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक्स आपको इस बुक में भी मिल जाएंगे, अगर टकवानी किसी को फॉलो नहीं करनी है तो। वन जस्ट नीड्स टू ओपन द बुक एंड लुक अप द टॉपिक्स। सिर्फ क्या करना है, किताब खोल के टॉपिक्स देखने, टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। मैं भी सही बताऊं तो पूरे मतलब लाइक इन माय 5 ईयर जर्नी आई हैड नो आइडिया कि प्रांजपई में कुछ पोर्शन दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव का, मतलब कुछ टॉपिक्स जो समझा रखे हैं। इट वॉज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन एंड आई गॉट टू नो कि अच्छा, जादू का भंडार होती है बुक्स, अगर हम पढ़ के देख लें तो, है ना। कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को ही मिलता है, देखने को मिलता है, पता लगता है। ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। थर्ड हमारे पास क्या आता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आपको ये जो H.O. अग्रवाल की बुक है, इसमें सब मिल जाएगा, है ना, सब चीजें इसमें दे रखी हैं। आप और क्या फॉलो कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी तो PDF निकलवा के, प्रिंट निकलवा के रख सकते हो। UN चार्टर की PDF, क्वेश्चंस आते हैं, पता है हमको, देखना है क्या चीज है, UN चार्टर निकलवा लो, ठीक है। और बाकी सब इसमें दे ही रखा है। और ये जो अनकोडिफाइड लॉज है ना, जो पूछे जा रहे हैं हमारे, उनमें आप क्या और फॉलो करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेशन हमारा बुक्स पे ही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए बुक्स के साथ, कि देखो बहुत सारी चीजें हैं जो बुक्स में नहीं भी दे रखी होती हैं, जो NT अपनी तरफ से भी तो इंट्रोड्यूस करता है ना। NT, अब जरूरी नहीं है कि इस बुक में सभी दे रखा हो, कुछ एक दो चीजें ऐसा हो सकता है जो आपको ना मिले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, वो तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, येस और नो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट 4 विच इज लॉ ऑफ क्राइम्स। अब एक दुविधा पड़ गई कि मैम IPC पढ़ें, BNS पढ़ें। देखो बच्चों, जनवरी में भी BNS का एक ही वो स्टेटमेंट आया था। इस बार भी जैसे आप लोगों ने बताया कि एक क्वेश्चन पूछा गया, चलो मैं 2 मान के चलती हूँ, जिसमें भी IPC के क्वेश्चन में ऑप्शन ही दे रखे थे। पूछा भी गया तो सेडिशन पूछा गया, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था जब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि सेडिशन का सेक्शन तो प्लीज करके जाना ही जाना, बताया था। क्या करना है अब से हमें, KD गौर आप ले सकते हो रेफरेंस के लिए, समझने के लिए, लैंडमार्क केस लॉस के लिए। बेयर एक्ट, अभी तक अगर हमसे IPC पूछा जा रहा है तो हम IPC छोड़ेंगे नहीं, छोड़ नहीं सकते हैं। कितने साल हो गए पढ़ते हुए, लॉयल हैं हम IPC के लिए, है ना। चेंजेस जरूरी थे, लेकिन अब क्या करें, लॉयल्टी बन गई IPC के साथ, कोई नहीं, BNS के साथ भी धीरे धीरे जुगलबंदी बिठा ही लेंगे हम लोग। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टडी कंपैरेटिवली पढ़ना है आपको। क्या करोगे, देखो सेक्शंस ही पढ़ने हैं ना, अंदर सेक्शंस में तो कुछ अलग लिखा नहीं है, सेक्शन नंबर आप क्या करोगे, अब कंपैरेटिवली पढ़ते चलोगे, इसीलिए मैंने BNS की बैरक भी यहाँ पे यूज करी है ना। चलिए आता है हमारा 5th यूनिट विच इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बहुत सारी चीजें हैं। RK बांगिया द बेस्ट बुक, RK बांगिया जो है वो काफी अच्छी बुक है टॉर्ट्स के लिए, आप इसको आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। अब हमारे पास टॉर्ट्स में और क्या क्या आ जाता है, कंपटीशन एक्ट है हमारे पास, जिससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, 1-2 तो पक्का पूछे जाते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर 1-2 तो कंफर्म रहते हैं। आप बेराइट फॉलो कर सकते हो बेझिझक, उससे बाहर नहीं आता है। इसमें भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो हम कभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आज बस हम बुक्स पे बात करते हैं। फिर आता है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला। भाई अब तो क्या हो चुका है, अमेंड हो चुका है ना। मैं कहूंगी कि आपसे आप बैरैक परचेज कर लेना, क्योंकि बेस्ट रहता है। फिर आता है हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जिसमें अमेंड करके 2019 में कुछ चेंजेस किए गए थे, इसकी बैरैक ले लेना स्टूडेंट्स, बहुत फायदे में रहोगे, है ना।
सब कुछ वहां दे रखा है, आपको इधर उधर जाना नहीं है, देखना नहीं क्या चेंज हुए, सब बेयर एक्ट में दे रखा है ना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यूनिट 6 विच इज कमर्शियल लॉ। अब ये कमर्शियल लॉ में भी क्या है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि नाम ही कमर्शियल लॉ आ गया ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ी दे रखा है। तो आप देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको क्या फॉलो करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट नंबर 1, फिर हमारे पास आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो पहले इसमें था बट अब उसका अलग से हमने एक्ट बना दिया था 1930 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब क्योंकि एलएलपी और पार्टनरशिप में सिर्फ डिफरेंस पूछा जाता है और कुछ सेक्शंस पूछे जाते हैं, एलएलपी की बेयर एक्ट ना लो या इसकी बेयर एक्ट नहीं लोगे तो चलेगा, ऑनलाइन बच्चे जो डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, मैंने बस यहाँ पे आपको बताया है कि बेयर एक्ट से एज क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप फॉलो करना। फिर आता है कंपनीज एक्ट, इसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बेयर एक्ट से आते हैं, इजी आते हैं। एज इट इज पूछा है कि व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर इज इट गिवन, भाई कंपनीज एक्ट फॉलो करो। फिर हमारा आता है 5th नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिससे भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे जाने लगे हैं, है ना। अब इनमें से कुछ भी कहीं पे समझ नहीं आए, कंपनी लॉ के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हो अवतार सिंह की, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए RK बांगिया, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो उसको, कुछ समझ नहीं आए, लैंडमार्क केसेस हो गए। वैसे तो अगर आप कमेंट्रीज वाली बुक लेते हो तो उसमें केस लॉज भी दे रखे होते हैं, बट स्टिल आपको यहाँ पे बुक फॉलो कर लेनी है। कितनी सारी, डर गए ना कमर्शियल लॉ देख के थोड़ा सा, कितने सारे बेयर एक्ट, कितना ही पूछा आता है, इसमें से इसमें से इसमें से, कम कम ही सेक्शंस तो हैं। चलिए नेक्स्ट, यूनिट 7 क्या बात करती है हमारी, फैमिली लॉ। क्या चीजें दे रखी हैं हमारे फैमिली लॉ में, 2 चीजें दे रखी हैं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। अब हिंदू लॉ के लिए तो आप क्या करो, ये एक बेयर एक्ट ले लो, देखो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट भी है, मैं ये मार्क करती हूँ, देखो यहाँ पे देयर इज हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, दैट्स इट। ये हमारा तो यहाँ पे सब कुछ कवर हो गया है ना, कुछ मिसिंग है नहीं, कुछ मिसिंग नहीं है ना। इस बेयर एक्ट में हमारा सारा कवर हो जाता है। अगर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है या सक्सेशन की कुछ टॉपिक्स हमें नहीं समझ आते, यू कैन फॉलो पारस दीवान, ठीक है, यू कैन फॉलो दिस बुक फॉर हिंदू लॉ, है ना, आप हिंदू लॉ के लिए वाली बुक फॉलो कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मुस्लिम लॉ विच इज अगेन अनकोडिफाइड, उसके लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो, यू कैन फॉलो अकील अहमद, ठीक है, आप अकील अहमद फॉलो कर सकते हो। अच्छा, जो कुछ डिवोर्स का जो हमारा, अगर हम बात करें 1939 के जो एक्ट है, 5 सेक्शंस हैं, आप बेयर एक्ट ऑनलाइन डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। वो सेक्शंस वैसे भी हमें इधर भी याद रहते हैं। पूरी बेयर एक्ट अगर किसी ने नहीं ले रखी है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मत लेना, है ना, सजेस्ट ये करूंगी कि मत लेना, ऑनलाइन पढ़ लेना डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 8th यूनिट हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। इन्वायरमेंट प्लस ह्यूमन राइट्स, मैं पूरा लिख देती हूँ। अब देखो PIL के साथ क्या था, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आई होप दोनों अलग अलग हैं, आप लोगों को पता है, बिल्कुल पता होंगे, है ना। अब इसमें आप क्या फॉलो कर सकते हो, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसमें ये बेयर एक्ट ही आ गई, सबसे पहले तो इसमें बेयर एक्ट आ गई। इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, कब चेयरमैन अपॉइंट करता है, कौन करता है, क्या पावर एंड फंक्शंस हैं, सब चीजें। एक होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, कौन एस्टैब्लिश करता है, कब करता है, अपील का, सब जो पूछा जाता है वो सब इसमें होगा। कुछ अगर बच गया है आपका, तो हमने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए जो बुक फॉलो की थी उसमें इसका पोर्शन दे रखा है, और UDHR का PDF डाउनलोड कर सकते हो आप, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अच्छा, और जो चार्टर वगैरह हैं वो उस बुक में दे रखे हैं, नहीं भी दे रखे तो आप इसमें, अब क्योंकि जो अनकोडिफाइड पोर्शन है, कहाँ जा सकते हैं हम, अनकोडिफाइड के लिए, लेकिन एब्सोल्युटली अनडाउटेडली रिलाई ऑन PYQs, है ना, यू कैन रिलाई ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेझिझक। इन्वायरमेंटल लॉ के लिए आप क्या कर सकते हो, ये बेयर एक्ट ले लो इन्वायरमेंटल लॉ की, इसमें सारे एक्ट दे रखे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट,
एयर एक्ट, वाटर एक्ट, एनजीटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट। डू यू ऑल नो कि जो हमारा जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, उससे बहुत सारे एक्ट में चेंजेस किए गए, नॉट ओनली इन्वायरमेंटल लॉ। अब ये एक्ट आप बोलोगे कि मैम पूछे तो नहीं जाते हैं, या बोलोगे कि मैम पूछे तो नहीं जाते हैं, फिर हम क्यों पढ़ें? एक बार आ गया था ना अरेंज करने के लिए, ईयर वाइज आप एक्ट्स को अरेंज करो। अगर हम इसका कवर भी पढ़ लेंगे तो कुछ क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं। चलिए, इन्वायरमेंटल लॉ की अगर बुक फॉलो करनी है तो एस सी त्रिपाठी आप फॉलो कर सकते हो। लैंडमार्क केसेस के लिए एमपी जैन आर्टिकल 21 में चले जाओ। राइट टू इन्वायरमेंट में जाके जितने भी केस लॉज हैं सारे इन्वायरमेंट के केस लॉज हैं। वेरी इजी, काम बन गया हमारा, है ना, जुगाड़। चलिए नेक्स्ट, यूनिट 9, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड आईटी एक्ट। आईटी एक्ट में सिर्फ हम ये फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं जो हमें नहीं समझ आए आईटी एक्ट में, है ना, ऐसा कुछ नहीं जो मैं आईटी एक्ट में समझ नहीं आए, हम बेर एक्ट फॉलो कर सकते हैं। रही बात आईपीआर की, बेटा ये आप एक बेर एक्ट ले लो, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बेर एक्ट होगी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अच्छा ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सब आ गया है, सब कुछ आ गया है एक ही बेर एक्ट में। काम सॉर्टेड है हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये आप जो बेर एक्ट है, ये तो अब आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने एक बहुत ऑब्वियस चीज बता रहे हो, ये बहुत ऑब्वियस चीज भी बच्चे क्या है, बेर एक्ट नहीं देखेंगे, बुक सोचने लग जाएंगे क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये क्वेश्चन आ गया। पहले आप ये तो पढ़ो। अगर कोई लैंडमार्क केस लॉज है तो या तो आपके जो नोट्स हैं आपने बना रखे होंगे कॉलेज टाइम के, वो काम आ जाएंगे, वरना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लैंडमार्क केस लॉज निकाल सकते हो, वरना ये जो गूगल पे हम माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं उसकी जगह हम अगर डालें कि कॉपीराइट का लैंडमार्क केस लॉज, लिस्ट आ जाएगी, बेस्ट है। और हमारी बेर एक्ट प्लस पीवाईक्यूज, बताओ कब, अब ये आप फॉलो कर लोगे, इसके बाद अगर आपका कुछ क्वेश्चन गलत हो तो आप मुझे बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो कि मैम हमने पढ़ा था, सब पढ़ा था, डिलीजेंटली पढ़ा था, फिर भी हमारा नहीं हुआ, तब मैं बिल्कुल आपकी बात मान सकती हूँ, पर एक बार ही ट्राई करके देखना। लास्ट जो आजकल हम बच्चों की नींद उड़ा रखा है, दैट इज कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। अगस्त में जो रीअटेम्प्ट हुआ था, 23 ही था या 24 था, जो अगस्त वाला जो रीअटेम्प्ट हुआ था, है ना हमारा, क्योंकि पहले पेन पेपर पे हुआ फिर वापस ऑनलाइन हुआ, उसमें आपसे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ से भर भर के क्वेश्चंस आए थे। आप लोग डर गए, फिर वापस जनवरी में नहीं आए, बट फिर वापस पूछे गए, कोई बात नहीं, आप कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के लिए ये जो बुक है ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन है कनाडा, यूएस, ये सब हमको ऑनलाइन मिल जाते हैं इजीली, आप ये बुक फॉलो कर सकते हो समझने के लिए कोई कॉन्सेप्ट, है ना। बाकी जो ओपन गवर्नमेंट हो गया, स्वीडन वाला हो गया, ये आप कोई भी अगर एक बच्चे, जैसे क्लैट की गाइड हो गई, है ना, क्लैट की गाइड होगी, अरिहंत की आती है, आप उसमें देखोगे, उसमें आपको मिल जाएगा। या फिर अगर हम बात करें यूजीसी नेट लॉ की भी क्वेश्चन पेपर की भी एक गाइड आती है, ठीक है, भावना की, आप वो भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अरिहंत की भी आती है, अरिहंत की भी आती है लॉ की, है ना, ठीक है। उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसके नोट्स अगर आपको यहाँ से नहीं भी फॉलो करने और ये बुक नहीं परचेज करनी है, विच इज द केस विद मेनी स्टूडेंट्स, तो वो क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक दे रखा है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का, लेट्स से ओपन गवर्नमेंट है ही क्या, ओपन गवर्नमेंट है, आरटीआई एक्ट है, लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट है, ओम्बड्समैन है, ये सब आपको ऑनलाइन सोर्सेज में बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेटली एक्सप्लेन्ड है। तो ये हमारे क्या हो गए, बेस्ट बुक्स भी मान सकते हैं, सोर्सेज भी मान सकते हैं हम, है ना। बताओ, अच्छा सेशन था, इजी कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, है ना। तो जो दिसंबर वाले बच्चे, उनके लिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जून में जिनका जेआरएफ हो गया, भगवान करे सभी का हो जाए, ठीक है, जो टारगेट कर रहे थे, अगर किसी का नहीं हुआ है तो दिसंबर के लिए टारगेट कर रहा है, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है ना, उनके लिए बेस्ट चीज़ है ये जो सेशन था। अच्छा, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, ये QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की परेशानी हो, कुछ डिस्कस करना हो, कोई टॉपिक डिस्कस करना हो, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए, आई रियली होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू, है ना। आई विल ब्रिंग मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, दैट्स इट फॉर टुडे।